गए हुए। Yes, everybody. Question number 5. The mean and standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2 respectively. हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन, जब भी कोई क्वेश्चन आए जो जो गिवन है वो लिखो। n दिया हुआ है 20, उसका मीन दे रखा है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है 2. ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट. कोई एक इनमें x वैल्यू थी जो इनकरेक्ट थी, तो मेरे क्वेश्चन में कोई रॉन्ग एंट्री है जो कि क्या है 8. कैलकुलेट द करेक्ट मीन and standard deviation in each of the following if the wrong entry is omitted. मेरा पहला पार्ट कह रहा है if wrong entry is omitted, और सेकेंड पार्ट कह रहा है if it is replaced by, if wrong entry is replaced by 12, मतलब मेरी करेक्ट एंट्री 12 थी, उसकी जगह लिखी गई गलती से 8. क्वेश्चन समझ आया सबको? श्योर. अब एक आपको आज क्वेश्चन की स्टार्ट से पहले ही एक गुरु मंत्र दे दूं इस टॉपिक में, सुन लेना. जब भी मीन का क्वेश्चन आए, किसका? मीन का. एंट्री, रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री प्लेस क्वेश्चन है, तो करेक्ट हमें करना होता है समेशन एक्स. क्या करना होता है? समेशन एक्स. और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का क्वेश्चन आए तो हमें करेक्ट करना होता है समेशन एक्स एंड समेशन एक्स स्क्वायर. ये बात दिमाग में आज ही बसा लो. मीन के दौरान समेशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के दौरान समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर. अब ये कैसे, अब वो समझते हैं. अब अगर ये एंट्री रॉन्ग है तो 100% ये जो वैल्यूज हैं ये भी क्या है? रॉन्ग है. क्या ये बात समझ आई? बेटे पहले नोट ना करो, अब समझो. अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को. अब हमारे पास रॉन्ग एंट्रीज और राइट एंट्रीज का गैमेट बना पड़ा. शुरुआत हमेशा ऐसे क्वेश्चन की मीन से करो, क्योंकि मीन इज द इजीएस्ट थिंग टू डू. हमारे पास रॉन्ग मीन क्या है? बोलो. 10 है. रॉन्ग मीन अगर 10 है तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन. क्या ये बात समझ आई? ये भी किसके बराबर है? 10 के. इसके अंदर n मेरे को पता क्या है? 20. तो समेशन x अपॉन 20 बना 10. इसका मतलब समेशन x जो है वो है 200. अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि ये जो है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? वेरी गुड. तो ये अपने आप में रॉन्ग वैल्यू थी. सही है? इज दैट क्लियर? अब अगर ये रॉन्ग है, मेरा पहला केस है इफ रॉन्ग एंट्री इज ओमिटेड का मतलब क्या होता है बेटा? रिमूव कर देना. अपने डाटा में से इसको निकाल दो. ठीक है बेटा? अब इसका मतलब ये जो रॉन्ग समेशन एक्स है ना, इसके अंदर एक एंट्री को मैंने खत्म करना है. तो मेरा करेक्ट या राइट समेशन एक्स क्या बना? वो बना, टोटल सम था 200 का, उसमें से 8 माइनस किया तो क्या बचा? क्या ये बात समझ आई? हाँ जी. अब बेटे उसने कहा तेरे पास कुछ 20 एंट्रीज हैं, उनमें एक एंट्री गलत है, वो निकाल दी मैंने. तो टोटल 20 एंट्री का सम 182 था, सॉरी 200 था. ठीक है? अब न्यू मीन
क्या बना, वो बना समेशन x अपॉन n। फॉर्मूला थोड़ा बदलेगा, समेशन x। अब कोई नहीं बोलेगा ये क्वेश्चन रवीन के लिए है बेटा, ये 192 आ गया समेशन x, n क्या हुआ, गलत। हाँ, इस बार पहला केस चल रहा है ओमिटेड, तो एक n कम हो गया, तो ये n कितना आ गया। क्या ये बात सबको समझ आई? ट्विशा n एक कम क्यों हुआ, समझ आया बेटा? रचिता, तो ये 192/9 10 पॉइंट समथिंग होगा, 10 पॉइंट। सो ये मेरा आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए। मीन का पार्ट हो गया, क्या रह गया? नहीं, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन भी मांगा होगा, मांगा होगा, न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन पक्का मांगा होगा। अब बात करते हैं किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले उसके रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन को तो यूज करें, यस और नो। अब बात करते हैं रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन की। रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या है, बोलो? 2। सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला समेशन x² अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर ऑल अंडर दी रूट। ये किसके बराबर, 2 के। ये 2 रॉन्ग है, ध्यान से सुनना मेरी स्टेटमेंट को। ये 2 अगर रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा और ये भी रॉन्ग होगा, तभी रॉन्ग दिया, यस और नो। हाँ जी, समेशन x² मेरे को अभी तक नहीं पता, n पता था 20 है। मीन रॉन्ग क्या था, 10 लिखूंगे, 10.1 लिखूं, 10 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरा सारी वैल्यूज रॉन्ग लेनी पड़ेंगी। तो ये आया 10। अच्छा एक काम करते हैं, उधर जाके 4 कर दूं, ज्यादा आसान हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, सॉरी जी। क्या ये बात समझ आई? बोलो जी। 10 का स्क्वायर 100, उधर जाके क्या बना, 104, और ये बना 104 इंटू 20 भी तो उधर जाएगा ना, मल्टीप्लाई होने। ये किसके बराबर आया, समेशन x²। इसका मतलब समेशन x², समेशन x² ये बनी 2080। ये रॉन्ग है कि राइट है? ये रॉन्ग है। इसका मतलब मुझे इसको सुधारना पड़ेगा, सही है। अब न्यू समेशन x², पहले केस में व्हेन रॉन्ग एंट्री इज ओमिटेड, मतलब एक x² वैल्यू हमने बाहर निकालनी है, एक x² वैल्यू हमें। तो वो मैंने क्या किया, 2080 में से, ठीक है, 64 8 का स्क्वायर माइनस कर दिया। क्या ये पॉइंट गुलनूर समझ आया? ये 8 का स्क्वायर माइनस हुआ, तो ये बना 2016। क्या ये बात समझ आई सबको? तो ये अब मेरा ये जो आया, ये क्या आया, करेक्ट आया। क्या आया, करेक्ट आया। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए बेटा। अब अगर ये करेक्ट आया है तो मेरे पास इसी क्वेश्चन में अगर देखूं तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो न्यू फॉर्मूला लग जाएगा, समेशन x² अपॉन n माइनस मीन का ऑल अंडर दी रूट। न्यू समेशन x², समेशन x² क्या है अब, बोलो? 20 अपॉन n कितना है, 19, चेंज हो गया, एक ओमिट हुआ है, माइनस न्यू मीन क्या आया, 10.1 का स्क्वायर। सही है। अब जल्दी से 101 का स्क्वायर होता है 10201। ये भी आपको ट्रिक सिखाए हुए हैं, अगर नहीं याद तो इंस्टाग्राम पे रील्स देख सकते हो, बनी बड़ी है इसकी। ये डेसिमल यहाँ बना, सही है। व्हाट इज 2016 अपॉन 19, करना जरा। 106.1 के आगे कुछ है? हाँ तो बोल ना फिर बेटा, बहुत फर्क आ जाता है। 106.105 तो मतलब 11। क्या ये बात समझ आई? राउंड ऑफ करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बना हमारे पास 0.10, ठीक है, और 4.10।
रूट ऑफ 4.10 2.02, चेक करना जरा, रूट 4.10 4.1 नहीं हो गया ना, तो एक ही बात है 4.1 2.02, तो ये मेरा क्या आया बेटा, जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये मेरा आंसर आया। क्या यहां तक समझ आया सबको? पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, फिर मैं अगला पार्ट कराता हूं इसका जल्दी से। यस एवरीबॉडी, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय 12। ठीक है जी, व्हेन रॉन्ग एंट्री इज रिप्लेस्ड बाय 12। अब आप सबको इसी के रॉन्ग समेशन एक्स और रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर अगले पार्ट में यही यूज करने हैं। ठीक है जी, आइएगा, हमारे क्वेश्चन के रॉन्ग समेशन एक्स क्या था? क्या था? 200। और रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर क्या था? ये आ गए हमारे पास रॉन्ग। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में n कितना था? 20। और रॉन्ग मीन क्या था? 10। और रॉन्ग अपने और क्या बनता? स्टैंडर्ड डेविएशन 2। ये दोनों भी रॉन्ग हैं। तो इस पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? इफ wrong entry 8 is replaced by correct entry 12। क्या ये बात समझ आई? तो मुझे इनको पहले करेक्ट करना है, वो फॉर्मूले से अपने आप करेक्ट हो जाएंगे। सही है, तो मेरा पहला टास्क करेक्ट समेशन एक्स। याद है कैसे चीज सिखाई गई थी 10th में? गलत वाला बाहर निकालो और सही वाला ऐड करो। ठीक है जी, तो गलत टोटल में से गलत कौन है? 8। और सही कौन है? तो ये क्या बना? ये करेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर, हाँ जी 2080 टोटल था, इनकरेक्ट का -8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। क्या सबको ये स्टेप समझ आया? हाँ, अब 144 - 60 80, 2080 80 21। क्या ये बात समझ आई? अब मेरे पास क्या निकालना है? करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आया करेक्ट मीन। करेक्ट मीन विल बी इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। बोलो, समेशन एक्स कितना है? करेक्ट 204। एन पे असर आया या नहीं आया? पिछली केस में तो आया था क्योंकि उसमें एक ओमिट की थी। अब क्या कर रहे हैं? एक निकाल और एक। ठीक है जी, तो ये क्या आया? सेम। तो क्या बना? 10.2 कर ली ना कैलकुलेशंस? है भाई। अब बात करते हैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। सही है जी, अंडर रूट। अब समेशन एक्स स्क्वायर करेक्ट क्या है? 2160 अपॉन माइनस करेक्ट मीन 10.2 का स्क्वायर। हाँ जी, 102 का स्क्वायर होता है 10404, तो 104.04। इसको डिवाइड करो। हाँ जी, पूरा 108। तो लॉटरी लग गई आपकी। हाँ, 3.96 का रूट 1. सो दैट्स माय आंसर। कॉन्सेप्ट समझ आया? ओमिटेड है, सुन लो, ओमिटेड है, एन पे एक कम होगा, और अगर रिप्लेस्ड है एन पे कोई असर नहीं होगा। ओमिटेड में सिर्फ माइनस करना है, चाहे समेशन एक्स में या समेशन एक्स स्क्वायर में, और इसमें माइनस भी करना और ऐड भी करना। समझ आ गया जी? सो बाय दिस वी आर एंडिंग अप विद दिस स्टैटिस्टिक्स। कल से हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।